जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया या घटा दिया। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर इसका असर पड़ता है। तो इस नीति को हम लोग कहते हैं मॉनेटरियल पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये नीति बनाने का अधिकार केवल आरबीआई को है। इस नीति के तहत आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है जिसके तहत वो अपने ऑफिस में बैठे भारत में महंगाई को बढ़ा सकती है और महंगाई को घटा सकती है। आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। नोट छाप कर गरीबी दूर कर देना मतलब अपने आप को क्या है, एक तरह का आत्महत्या कर लेना है। बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था, आप नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आरबीआई इस नोट पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके लिए वो एक गुणात्मक नीति अपनाती है, जिस तरह से बैंकों पर वो दबाव बनाती है, उन्हें नैतिक दबाव बनाती है कि भाई आप लोग भी महंगाई को कम करने में सहयोग करें। लेकिन कुछ इसके अलावा वो परिणात्मक दबाव बना देती है, जिसके तहत वो क्या करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह का रिवर्स रेपो रेट ला देती है। या फिर मौद्रिक नीतियों के तहत वह खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने लगती है। इसके बारे में आप कंप्लीट समझिए। देखिए, हमारे देश में हम लोग को जब पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंकों के पास जाते हैं, चाहे वो एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, जितना भी आपको कमर्शियल बैंक में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है ना तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। इसलिए हमारा बैंक ये सब, और इन बैंक का बैंक हो जाता है आरबीआई। तो बैंकों का बैंक है आरबीआई, ये पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। देखिए, इन बैंकों का जो इनकम का मेन स्रोत होता है वो ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। आप बैंक पे जाएंगे कर्जा मांगने, घर के लिए कर्जा लीजिए या फिर कार खरीदने के लिए लोन लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप लोन लेते हैं तो ये बैंक आपको आराम से लोन दे देते हैं। आप जाइएगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदने तो तुरंत कहते हैं हाँ खरीद लीजिए, ईएमआई पे दे देंगे, क्योंकि जानता है आप 15,000 का सामान खरीदेंगे तो आपसे वो 15,000 के आपके बदले वो पैसा देगा, लेकिन धीरे धीरे आपसे काटते रहेगा, 15,000 की जगह 18,000 ले लेगा। तो इस तरह से बैंकों को फायदा होता है। टोटल बैंक का फायदा ब्याज पर डिपेंड हो जाता है यहाँ पर। अब बैंक को जब पैसे घटते हैं ना तो ये बैंक जाती है आरबीआई से मांगने के लिए। तो आरबीआई से जब ये कर्जा मांगती है तो आरबीआई कहती है कि भाई साहब हम तुमको जब कर्जा देंगे तो हम इस कर्जा पे ब्याज लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तू ससुरा किसी न किसी जनता को देगा और वहां से ब्याज कमाएगा, तो तुम हमको भी ब्याज दो। तो इसी ब्याज को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसका एक मतलब पूरा नाम होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है। तो रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई इन बैंकों से लेती है कर्जा देने के बदले। सोचिए, ये आरबीआई भी बहुत बड़ा सूदखोर है। ये रेपो रेट के तहत ये बैंक वाले इससे कर्जा ले लेते हैं और इसके बाद इनको दे दिया। अब मान लीजिए कि ये रेपो रेट है आपका 5%, सपोज करके चलिए कि 5% पे ये कर्जा लाने गया, और यहाँ से कोई जनता वाले भाई यहाँ से कोई गए, मान लीजिए यहाँ से गए श्याम, कोई आदमी है श्याम, ये बैंक से कर्जा लेने गया कि भाई साहब हमको कुछ पैसे दे दीजिए, कर्जा चाहिए, हमको लोन चाहिए। तो ये बैंक वाला देखेगा कि भाई साहब हमको तो खुद ही मिला है 5% पे, तो इनको भी हम देते हैं अच्छा खासा, तो इनको दे देगा ये। आप कहेगा भाई साहब आप ले लीजिए 10% पे। तो ये हो गया इसका बेस रेट। अभी आप पूरा समझते चलिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा पीएलआर क्या होता है। तो बेस रेट पे किसको मिला? जनता को मिला। और रेपो रेट पे कर्जा किसको मिला? बैंकों को मिला। कोई भी बैंक को मिल सकता है यहाँ पर। तो अब बताइए, ऐसा पागल कोई मैनेजर होगा क्या जो बेस रेट को रेपो रेट से कम रखे, यानी 5% में लाके इनको 2% पे देगा? बैंक बिक जाएगा, वहाँ पे दिवालिया हो जाएगा बैंक वहाँ पे। तो ये बेस रेट हो जाते हैं। अब इनको जो भाई साहब को कर्जा मिला, मान लीजिए ये 1 लाख रुपये लोन लेके आए, तो इनको ये 1 लाख रुपये पर कितना ब्याज देना है? 10%, यानी 1 लाख रुपया लेके आएंगे, 1 साल बाद उस पर 10% ब्याज लगेगा। बैंकों का ब्याज सालाना लगता है। अब आप सोचिए, 1 साल बाद बैंक उनसे कहेगी पैसा दे दीजिए हमको, 1 लाख वो दीजिए, 10% ब्याज यानी 1,10,000 दीजिए। तो ये भाई साहब के जेब में कितना पैसा आ गया? 1 लाख रुपया आ गया। ये कैश पैसा को हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं कैश पैसा को। ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ है। अब ये 1 लाख रुपया लेके घूमेंगे ना तो इनको तो शान से चलेंगे, ससुरा कहीं का 1 लाख रुपया जेब में है। जाएंगे मिठाई की दुकान पर, कहेंगे हे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। दामों नहीं पूछेंगे कितना का है, सीधे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जेबवा में नहीं, इनके तरलता बोल रहा है, तरलता, कैश पैसा, बहुत पैसा में दम होता है ससुरा वहाँ पर। यहाँ पे तोल दिए, अब वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, ये बोले हैं कि 1 किलो तोल दीजिए, तो 100 रुपया का मिठाई रहेगा तो कहेगा हाँ हाँ लीजिए ना, 150 रुपया में बेचें, आपको 120 में लगा देंगे। ये खुश हो गए भाई साहब। ये क्यों खुश हो गए? क्योंकि इनके पास पैसा था। अब मान लीजिए कोई और आदमी ऐसे ही बैंक से लोन लेके आया, वो भी गया मिठाई खरीदने, मिठाई वाला उनको भी बेच दिया 120 रुपये में। अब एक बात बताइए, जो मिठाई 100 रुपये में बिक रही थी
उस पर भी उसे प्रॉफिट था। लेकिन ये लोग पैसा के गर्मी में उस दुकानदार से 120 रुपये में खरीदते गए, तो वो दुकानदार अब उसका रेटे कर देगा 120 में कि भैया मेरा 120 में बिक ही रहा है। तो ये कैश पैसा जो आदमी के जेब में रहता है ना, यही आदमी जाके महंगाई बढ़ा देता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, वरना गरीब आदमी पिसा जाता है यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है बैंकों पे कि तुम लोग कम से कम कर्जा दो, लोग कम से कम, लेकिन बैंक वाला कर्जा नहीं देगा तो इसको फायदा कहाँ से होगा? इसलिए बैंक वाला दबा के देता है सब कर्जा कि ले जाइए भाई, जब ले जाइए। तो सरकार कहती है कि जरा तुम नहीं मानेगा, रुको बताते हैं। सरकार आरबीआई को कहती है, आरबीआई सुनो तो बहुत महंगाई बढ़ रहा है, एक काम करो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कल्पना कीजिए कि जरा रेपो रेट कह देगा 40%, तो इनको 10% पे ब्याज मिलेगा। अब इनको कितना पे मिलेगा भाई ब्याज? अब इनको 40 लिया है तो कहेगा लो भाई 50% पे ब्याज। अब 50% पे कोई आपको ब्याज देगा कि 1 लाख रुपया लेंगे तो हम आपसे बदले में 1.5 लाख लेंगे, कोई कर्जे नहीं लेगा, राइट, हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं मिठाई खाएंगे चलेगा। अब बेचारा बैंक गए थे कर्जा दे दीजिए, तो कहा कि 50% ब्याज, भाग आएगा मिठाई की दुकान पे, कहना मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी देखेंगे यार मिठाई नहीं खरीद रहा है कोई, तो बगल से कोई और आएगा, उसको भी लोन नहीं मिला है, उससे भी कहा मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी कहेंगे मेरा मिठाइया कोई नहीं खरीद रहा है, महंगा हो गया है का मिठाइया यहाँ पर, तब वो मिश्रा जी ने मिठाई का रेट नीचे कर देंगे। रीजन समझिए आप कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आपके पास पैसा है तो आप मोलाई करना छोड़ देंगे, आप किसी भी चीज़ को आराम से खरीद लेंगे। आप देखिएगा मॉल में छोटे मोटे आदमी नहीं जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने खरीदारी करने बड़े लोग जाते हैं, उनके पास कैश पैसा है, तरलता, मोलाई नहीं करते हैं, सीधे जाकर भाई बिलिंग करो दे दो यहाँ पर। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक रेपो रेट नाम की चाबी है। तो अब आप ये समझ गए कि रेपो रेट यदि बढ़ गया तो समझ जाइए आपको लोन बहुत महंगा मिलने वाला है, और अगर रेपो रेट घट गया तो समझिए कि आपको लोन बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो मोदी जी ने कहा था ना कि कोरोना के वजह से हम रेपो, आरबीआई से कहते हैं कि अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त न करें, यानी अपना रेपो रेट कम कर दो, ब्याज कम मिलेगा, आप आराम से जाके बैंक से लोन ले लीजिए, आपका जो बिजनेस चौपट हुआ था नया बिजनेस खोल सकते हैं। अब ये रेपो रेट जो होता है वो 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन कभी कभी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है या ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेपो रेट पे नहीं लेता है, वो तत्काल पैसा लेता है, उसे कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए जब आरबीआई इन किसी भी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए कर्जा देती है ना, तो उस पर जो ब्याज लेती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। कहेगा कि 1 रात के लिए जो ब्याज लेती है उसे क्या कहते हैं? MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर ब्याज दी तो उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। जनरली सबसे ज़्यादा अगर बैंक लेते हैं सब तो रेपो रेट लेते हैं, क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी इतना ग्राहकों का पैसा आते रहता है कि उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी खरमास वगैरह में लेना पड़ता है ताकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो 2 से 14 दिन, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा के नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए इन बैंकों को आरबीआई से, तो आरबीआई उस पे जो ब्याज लेती है लॉन्ग टाइम के ब्याज को, उसे कहते हैं बैंक रेट। ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, साल में ये 4 बार तो इनको चेंज होना फिक्स है, इसके अलावे भी कभी कभी साल में ही ससुरे 8 बार चेंज हो जाते हैं। तो ये अक्सर चेंज होते रहते हैं सब। तो हम यहाँ जो आंकड़ा रखें MSF 4.65, तो ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो आप बाबू इसको ध्यान से समझिएगा, मजबूरी है तो हमेशा चेंज होते रहते हैं सर, आरबीआई के हाथ में। अभी हम बता रहे हैं कल बदल देगा, तो आप कहिएगा सर आप इतना बताए थे इतना हो गया। तो ये बहुत फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, तो आप इस पर नहीं जाइएगा, आप कंसेप्ट समझिए। कहेगा क्वेश्चन कि अति अल्पकालीन यानी 1 रात के लिए अगर पैसा लिया किसी बैंक ने आरबीआई से तो कौन सा ब्याज लेगा? तो MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर आरबीआई ने कर्जा दिया तो कौन सा ब्याज लेगा? रेपो रेट। और दीर्घकालीन कर्जा दिया यानी 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया आरबीआई ने किसी भी बैंकों को, तो उसको क्या कौन सा ब्याज लेगा? तो बैंक रेट। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि अल्पकालीन यानी कम समय के लिए कौन सा होता है? तो रेपो रेट। अति अल्पकालीन सबसे कम समय के लिए MSF होते हैं सब। तो MSF का जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है क्योंकि इमरजेंसी में मांगने गए। कहेगा कि आरबीआई सबसे ज्यादा कौन से रेट का प्रयोग करती है? तो आप कहेंगे कि रेपो रेट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब ये समझिए आप ध्यान से, यानी रेपो रेट को घुमा बढ़ा के आरबीआई यहाँ पे लोन को महंगा सस्ता कर सकती है। जनता को जो लोन मिलता है वो किस रेट पर मिलता है? तो बेस रेट पर। देखिए जनता को जो लोन मिलते हैं इसके भी 2 रेट होते हैं, एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट,
प्राइमरी लेंडिंग रेट वह रेट होता है जो बैंक ग्राहकों को देती है, लेकिन बैंक के पास भी दो तरह के ग्राहक होते हैं, एक रेगुलर कस्टमर और एक फेवरेट कस्टमर जो हमेशा आता है, करोड़ों रुपया जमा करता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं बैंक उनका ज़्यादा ख्याल रखती है, तो उनको जो बैंक कर्जा देती है वो बहुत कम ब्याज पे देती है। जैसे मान लीजिए कोई का करोड़ों रुपया का अकाउंट में है तो उसको दे देगी कि भैया आप 8% पे ले जाइए, और कोई आज आया है बैंक में खाता खुलवाने का कर्जा दे दीजिए तो उनको देके 12% पे ले सचुरा। तो आपको ही पता है कि आपका भी अगर दुकान होगा तो पुराने ग्राहकों को आप कम दाम में देते हैं, तो जो उसके फेवरेट कस्टमर होते हैं बैंक के, उसको जो कर्जा देती है उसे कहते हैं बेस रेट पे दिया जाता है। तो आप बताइए जरा एक चीज़, हमारा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है और हम चले जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से कहने कि भाई साहब हमको थोड़ा सा कर्जा दे दीजिए, तो हम उसके फेवरेट कस्टमर थोड़ी हो गए, तो हम उसके लिए तो एक सामान्य कस्टमर हो गए, हमको थमा देगा प्राइमरी लेंडिंग रेट में 12-13% पे। लेकिन हमारा HDFC बैंक में है, हम HDFC बैंक में जाएंगे ना तो कहेगा अरे खान साहब बैठिए बैठिए, लोन चाहिए कोई बात नहीं, अपने कस्टमर दे दो जी, तो इनको PLR पे नहीं देगा हमको, तब हमको हमारा बैंक अगर हम उसके नज़र में एक अच्छे कस्टमर हैं तो बेस रेट पर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने किसी बैंक में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलवा लिए कि 700 रुपया आएगा इसमें, आज आके चल गए कि हमको 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और दे देगा बेस रेट पे। ऐसा नहीं होता है, आपके अकाउंट मायने रखते हैं कितना मेंटेन किए हैं। अब एक जरा चीज सोचिए, बैंकों को जब पैसा घटा था तो ये मांगने गए थे, तो ये सब ससुरे सब जो RBI है वो 3 तरह का ब्याज ले लिया समय के हिसाब से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बैंक क्या, अब वो पैसा रखने से फायदा क्या है, जैसे सैटरडे संडे को अक्सर लोग बैंक में बहुत कम जाते हैं, संडे को तो बंदे रहता है और सैटरडे को आधा आदमी कंफ्यूज रहता है कि दूसरा सैटरडे कि चौथा है, आज आधा खोलेगा कि पूरा बंद रखेगा, इसलिए लोग सैटरडे को भी नहीं जाते हैं, अक्सर लोग नहीं जाते हैं। तो बैंकों को पता है 2 दिन तक से हमारे पास कोई आएगा नहीं, तो ये 2 दिन तक पैसा रखने से क्या फायदा है, अगर इसको हम ब्याज पे चला दे तब, या कभी कभी कोई छुट्टी हो जाती है बैंक में, 5 दिन 10 दिन का छुट्टी हो जाता है, तो बैंकों के पास कोई आता नहीं है पैसा निकालने के लिए, तो बैंकों को पता है कि हमारे पास आज कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, एक अच्छा है इसको हम कहीं ब्याज पे लगा देते हैं। तो ये बैंक वाला ना RBI को कहता है कि भाई साहब पैसा कर्जा हम दे आपको, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं, सो उल्टा इसको दे देते हैं, सो ले यहाँ पर। तो अब बताइए जब उल्टा देंगे सब तो ये सब भी मांगेंगे सर RBI से कि ब्याज दो, और अगर ब्याज नहीं दोगे ना तो हम जनता को दे देंगे, जनता महंगाई बढ़ा देगी तो जनता सरकार को गरियाएगी और सरकार तोरा गरियाएगी, इसलिए RBI कहता है हाँ नहीं ले आओ। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, और इधर से आया तो रेपो रेट, और ये अपना उसको दिए तो रिवर्स रेपो रेट। अब RBI क्या कहता है कि देख भाई साहब, तुम लोग हमसे मांगे थे तो तुम लोग को घाटा हुआ था, तुम जरूरतमंद थे, इसलिए हम तुमसे लिए थे रेपो रेट 4% पे, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग का, हम तुम्हारे भलाई के लिए चाह रहे हैं कि 2 दिन सैटरडे संडे बंद है या छुट्टी है या कोई भी मतलब है, सरप्लस अमाउंट है तुम्हारे पास, तुम हमको दे रहे हो, तो हम तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए ले रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरतमंद मत समझो, और हमसे उस ब्याज दर की उम्मीद मत रखो जिस ब्याज दर पर हमने तुमको दिया था। हम जिस दर पर तुमको दिए थे उससे कम ब्याज दर पर तुमसे लेंगे, क्योंकि हम ज़रूरतमंद नहीं हैं, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से कम होता है। वर्तमान में ये 3.35 है। हम फिर कहते हैं कि आंकड़ा चेंज होते रहते हैं, आंकड़े पे मत जाइए, कंसेप्ट समझिए। यहां आप टोटल 6 चीज समझे, MSF रेपो रेट बैंक रेट, और उल्टा दे दिया तो रिवर्स रेपो रेट, और 2 यहां पर PLR और बेस रेट। अब समझिए CRR और SLR क्या होता है। देखिए अगर